शानदार होने वाला है आज का टॉपिक हमारा, न्यू मंथ न्यू माइंडसेट का। तो लीडर, आज का टॉपिक सभी ने लगभग देखा होगा। हर नया महीना अपने साथ एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आता है। अगर हमारी सोच नई होगी, हमारा एक्शन नया होगा और हमारी प्लानिंग बेहतर होगी तो रिजल्ट भी पहले से बड़ा होगा। याद रखिए, जीत किस्मत से नहीं, सही सोच और स्ट्रेटेजी से लगातार एक्शन लेने से मिलती है। तो आज का सेशन में हमें सीखेंगे लीडर्स, विनिंग माइंडसेट कैसे बनाएं, न्यू मंथ की स्मार्ट प्लानिंग कैसे करें, डेली एक्शन और कंसिस्टेंसी का पावर, टीम वर्क के साथ फास्ट ग्रोथ कैसे करें, फोकस, डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन का महत्व क्या है। जो लोग प्लान बनाकर एक्शन लेते हैं वही टीम को जीत की मंजिल तक लेकर जाते हैं। एक छोटी सी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अपने साथ पेन और डायरी जरूर रखेंगे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। और हमेशा की तरह जो नोट्स बनाता है वही नोट बनाता है, ये सभी को पता है। तो अब समय आ गया है उस शानदार पर्सनालिटी का आमंत्रित करने की जो हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं और जो सपनों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें पूरा करना भी जानते हैं, जो खुद जीतते ही नहीं, पूरी टीम को जिताने का और सिखाते हैं। दोस्त, अगर आप भी आज कुछ नया सीखना और अपने जीवन में बदलाव लाने को तैयार है तो चैट बॉक्स में सभी लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार से सर का स्वागत करेंगे, मोस्ट वेलकम करेंगे हमारे बहुत ही जानदार और शानदार पर्सनालिटी मिस्टर मनोज झांझरिया सर का। बहुत ही दिल से, तहे दिल से आपका स्वागत है सर, आपका दिल से स्वागत है। प्लीज वेलकम मनोज सर, स्वागत है आपका। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच राजकुमार सर। काफी वैल्यूबल आपकी होस्टिंग रही, थैंक यू सो मच सर इसके लिए। बाकी अगेन दोस्तों, एक बारी दिल से थैंक यू सो मच राजकुमार सर, काफी शानदार आपकी होस्टिंग रही। बाकी मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे दोस्तों, जबरदस्त होंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों आज का टॉपिक आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, न्यू मंथ की एक न्यू प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, वैसे आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा चेंजमेंट उसके अंदर किया गया है, लेकिन न्यू मंथ और न्यू प्लानिंग का दोस्तों नाम देने का एक सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि आज कहीं ना कहीं अपन सभी लोग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है। ठीक है, और दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर डेली के डेली दोस्तों डेली बेस पे एक तरीके से न्यू दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों डेली आप ट्रेड करते हैं, डेली आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और डेली प्रॉफिट करते करते दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन गलतियों को अपन दोहराते हैं। ठीक है, और दोस्तों कुछ गलतियों की वजह से कई बार लोग लॉस भी कर लेते हैं। और ट्रेड के अंदर दोस्तों डेली एक नया दिन होता है। ठीक है, इस चीज को जरूर आज आप सभी लोग समझेंगे कि ट्रेड के अंदर हमेशा एक नया दिन होता है, एक नया मंथ होता है, एक नया ईयर होता है। अगर अपन सभी लोग एक ट्रेड को एक अच्छा दिन, एक अच्छा मंथ, एक अच्छा ईयर साबित करना चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों अपन सभी लोगों को ट्रेडर की मानसिकता से सोचना पड़ेगा। अपन सभी लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सभी लोग ट्रेडर किस तरीके से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो न्यू मंथ न्यू प्लानिंग न्यू ईयर का दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये नाम इसलिए दिया गया है कि सभी लोग इस चीज को एक तरीके से समझ पाए। ठीक है, लेकिन आज का दोस्तों जो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो रहने वाला दोस्तों अपन सभी लोगों के लिए कि अपन सभी लोग ट्रेडिंग, जो बंदा जो ट्रेड करता है वो बंदा ट्रेडिंग का माइंडसेट किस तरीके से होता है। ठीक है, और दोस्तों जो लोग गेमलिंग करते हैं तो गेमलिंग का माइंडसेट किस तरीके से होता है। तो आज के टॉपिक को सुनने के बाद में कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार सभी लोग रेजेंट जरूर करेंगे दोस्तों। मैंने फीडबैक जस्ट क्लियर किया है अभी जस्ट, एक बार फटाफट से रेजेंट जरूर करेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है आज के टॉपिक को लेकर के। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपका एक्साइटमेंट ये दर्शाएगा कि आज का सेशन कैसा होने वाला है। सच बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि फुल तैयारी है और फुल तैयारी के साथ में दोस्तों ये सेशन किया जा रहा है। सच बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, फुल तैयारी है और फुल तैयारी के साथ में ये सेशन किया जा रहा है। ठीक है, और सच बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, आप लोगों को लास्ट तक अगर आप सभी लोग बने रहेंगे तो लास्ट तक आप सभी लोगों को एक बेहतरीन लेवल पे मजा आने वाला है। आप लोगों को ये चीज जरूर समझ में आएगी कि अभी तक अपन सभी लोग क्या गलतियां कर रहे थे। अगर अपन अभी तक लॉस में थे तो लॉस की क्या गलतियां थी, अगर अपन सभी लोग ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की क्या गलतियां थी। दोस्तों आज अपन 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों समझने वाले हैं कि दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे कौन से 10 मुख्य कारण है दोस्तों जिन कारणों की वजह से एक ट्रेडर और एक गेमलिंग में फर्क किया जाता है। एक ट्रेडर जो दोस्तों जो एक जो ट्रेडर बंदा होता है उसमें और एक गेमलिंग वाले बंदे में क्या फर्क होता है दोस्तों, आज उन फर्कों को अपन सभी लोग मिलकर के यहाँ पे डीपली तरीके से दोस्तों समझेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव होकर के दोस्तों बने रहे, सच बता रहा हूँ आज आप वो चीज लेकर के जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी बीडीजी की जर्नी के अंदर दोस्तों आपका बहुत बड़ा लेवल पे हेल्प करने वाली है। और बिल्कुल ये गलती कोई भी ना दोहराए, अपने बारे में बिल्कुल भी ना बताए कि आप कितने अच्छे लीडर है। और जो
पीपीटी है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी ना करें, बिल्कुल भी कुछ भी ना करें। अगर कोई भी कोस्ट अभी अवेलेबल है मीटिंग के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा आता है पेन के बारे में तो एक बार इसको आप अनम्यूट जरूर करें, पेन को थोड़ा सा जरूर बदलें, क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो अपनी कलाकारी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो शायद मीटिंग में आते ही इसी वजह से हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना करें, कोई भी दोस्तों बिल्कुल भी गलती से भी ना करें। क्या बात है, कितनी बेहतरीन तरीके से तो लोग पेंटिंग बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मोस्ट वेलकम है। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हो सकते हैं मीटिंग के अंदर से। बाकी कोई भी पोस्ट अगर आप अवेलेबल हैं, अगर ऐसा कोई भी करते हुए पाता है आपको, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब वाली बात नहीं है। वो अपना टाइम खराब कर रहा है और साथ ही साथ में लोगों का भी खराब टाइम यहाँ पे करेगा। बाकी सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग आज कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप बीडीजी की जर्नी के अंदर दोस्तों कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, आप अपनी जिंदगी के 30 मिनट एक बार निकाल करके इस मीटिंग के अंदर जरूर बैठना। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के 30 मिनट इस मीटिंग के अंदर जरूर बैठना, एक बार निकाल करके। एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। जितने भी कोस्ट है एक बार थोड़ा सा नजर जरूर रखें दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप कुछ समझदार हैं, आप ये ना दिखाए कि आप किस तरीके से हैं और क्या आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना दिखाए। बाकी मोस्ट वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डिस्प्ले पे कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर डिस्टर्ब होगी तो अभी नहीं होगा सर, कंटिन्यू करिए मनोज सर, कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मोस्ट वेलकम है अगेन आप सभी एम्बिशियस लोगों का। आगे दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज के पावरफुल सेशन को। इसके क्या, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा सब्र करना बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों उसी वक्त आती है जब कुछ ना कुछ अच्छापन सभी लोगों को मिलने वाला होता है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, जब बीडीजी मेरे पास में आया था तो मेरे पास में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर मैं उस प्रॉब्लम को देख लेता तो शायद आज मैं बीडीजी के अंदर नहीं होता। तो दोस्तों प्रॉब्लमों से लड़ करके अगर आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट सभी लोग एक अच्छे लेवल पे जरूर काम करेंगे। तो अगेन मोस्ट वेलकम है ऑल एम्बिशियस लोगों का, ऑल लीडर्स का। मिस्टर मोहन जी प्लीज अपनी कला, अपनी ड्राइंग ना दिखाए। दोस्तों अगर आप डिस्टरबेंस करेंगे तो देखो मजा नहीं आएगा। एक रिदम जो होता है दोस्तों वो क्लियर नहीं बन पाता है और एक रिदम टूट जाता है, और कहीं ना कहीं जब वो रिदम टूटता है तो मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। ये एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। चलिए तो अगेन दोस्तों तो आज का अपना जो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों जो पॉइंट रहने वाले दोस्तों वो रहने वाले हैं कि ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों लोग ट्रेडर जो बनते हैं दोस्तों, वो ट्रेडर किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और दोस्तों उन्हीं के जस्ट अपोजिट में दोस्तों जो लोग गेमलिंग करते हैं वो किस तरीके से गेमलिंग करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक ट्रेडर में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, एक गेमलिंग में दोस्तों क्या डिफरेंस होते हैं, ये चीजें दोस्तों आज अपन सभी लोग इन 10 पॉइंट्स के अंदर दोस्तों जरूर समझेंगे। सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आज आप सभी लोग इन 10 पॉइंट्स के अंदर दोस्तों बने रहे, अगर आप सभी लोगों ने दोस्तों इन 10 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सुना समझा, और दोस्तों अगर इन 10 पॉइंटों को आपने अपनी जर्नी के अंदर उतारा, तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एक बड़े लेवल के अंदर काम करने के अंदर। और साथ ही साथ में दोस्तों आप अपनी एक अच्छी टीम के अंदर दोस्तों एक अच्छा ग्रोवमेंट लेकर के आ पाएंगे, एक अच्छा ग्रो आप टीम को कर पाएंगे, अपनी टीम का एक अच्छा प्रॉफिट करा पाएंगे, साथ ही साथ में आप भी एक बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों 10 रूल के अंदर से दोस्तों जो अपना फर्स्ट रूल है दोस्तों वो है बेस, आधार। दोस्तों देखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट टॉपिक दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट रखने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही रहा इस बेस का, क्योंकि दोस्तों आज आपको पता है कि आज अपन दुनिया में कोई भी काम करते हैं दोस्तों तो उसका क्या होता है, स्टार्टिंग में एक बेस होता है दोस्तों, उसका एक आधार होता है, ठीक है। आज आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अपन सभी लोग बीडीजी के अंदर काम कर रहे हैं, बिग डैडी के अंदर दोस्तों अपन सभी लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों बिग डैडी का आधार क्या है, अगर आज अपन सभी लोग समझेंगे दोस्तों इस बात को कि बिग डैडी का आधार क्या है, तो सभी लोगों को दोस्तों ये चीज जरूर समझ में आएगी कि बिग डैडी का आधार जो है वो है ट्रेडिंग,
ठीक है। बिग डैडी का दोस्तों जो आधार है वो क्या है, ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर अपन इस आधार को समझ लेंगे दोस्तों, अगर ट्रेडिंग को अपन समझ लेंगे, ट्रेडिंग के नियम को अपन समझ लेंगे, ट्रेडिंग के खेल को अगर अपन सभी लोग समझ लेंगे, तो नो डाउट अपन सभी लोग एक बड़े लेवल पे जरूर काम कर पाएंगे। दोस्तों एक ट्रेडर में क्या फर्क होता है, ठीक है, और एक गेमलिंग वाले बंदे में दोस्तों क्या फर्क होता है। दोस्तों हमेशा जो एक ट्रेडर होता है वो हमेशा ट्रेड को एनालाइज करता है, ठीक है, एनालाइज करता है, पैटर्न को समझता है, कलर को समझता है, ठीक है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा मीटिंग के अंदर काफी सारे लीडर्स होते हैं, जो वो बताते हैं वो आ जाता है। अगर वो बिग बताते तो बिग आ जाता है, स्मॉल बताते तो स्मॉल आ जाता है, अगर वो नंबर बताते तो दोस्तों तो नंबर भी आ जाता है, अगर वो रेड कलर बताते तो रेड कलर भी आ जाता है। अब दोस्तों एक बार आप समझ के देखना, क्या ऐसा उनके पास में है कि उसकी वजह से जो वो बताते हैं वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने एनालाइज करना सीखा है, उन लोगों ने दोस्तों पैटर्न को समझा है, उन लोगों ने दोस्तों कलर को समझा है, ठीक है। और दोस्तों अगर सभी लोग, अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपके अंदर से अगर आज ट्रेड को एनालाइज करना सीख पा रहा है, दोस्तों पैटर्न को समझ पा रहा है, अगर वो समझ पा रहा है कि बिग किस तरीके से काम करता है, स्मॉल किस तरीके से काम करता है, पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं, कलर के पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं, अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो नंबर का पैटर्न किस तरीके से बनता है, बिग स्मॉल का पैटर्न किस तरीके से बनता है, अगर दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं, तब तो दोस्तों आप सभी लोग एक ट्रेडर के रूप में सामने आ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो अभी वक्त है इन चीजों का समझने का। दोस्तों अभी वक्त है आप सभी लोगों का इन चीजों को समझने का। अगर आप ये सारी चीजें समझेंगे दोस्तों, तब तो आप सभी लोग ट्रेडर के रूप में सामने आएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप गेमलिंग करते हैं, अगर आप दोस्तों गेमलर है, तो गेमलर कभी भी दोस्तों पैटर्न को समझने की कोशिश नहीं करता, गेमलर दोस्तों कभी भी कलर को समझने की कोशिश नहीं करता। गेमलर हमेशा ओनली फॉर ओनली दोस्तों लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों इस बात से एक बार आप समझ सकते हैं, एक बार अपने आप को जरूर देख सकते हैं कि क्या आपको पैटर्न को एनालाइज करना आता है, क्या आपको कलर समझना आता है। अगर आपको आता है तब तो आप ट्रेडर है। अगर दोस्तों आप लोगों को पैटर्न समझना आता है, अगर पैटर्न समझ में आप लोगों को आते हैं, ठीक है, तब तो आप सभी लोग ट्रेडर है। और अगर आप लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप लोगों को कलर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग ओनली फॉर ओनली लक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और दोस्तों लक के ऊपर डिपेंड कौन होता है? दोस्तों लक के ऊपर डिपेंड वही व्यक्ति होता है जो गेमलिंग करता है। तो आप लोगों को ये चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि आप ट्रेडर हैं या गेमलर है। आप लोगों को ये चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि आप ट्रेडर हैं या गेमलर है। अगर आप ट्रेडर है तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आना चाहिए, अगर आप ट्रेडर है दोस्तों तो आप लोगों को कलर समझ में आना चाहिए, अगर आप गेमलर है तो दोस्तों आपको ये चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप गेमलर है तो जल्दी से जल्दी कोशिश जरूर करें कि आप एक ट्रेडर के रूप में दोस्तों पैटर्न समझना स्टार्ट करें और कलर को समझना स्टार्ट यहाँ से करें। अगेन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज। आप लोगों को दोस्तों, आज आप सभी लोगों को पता है कि आज अपन धरती पे कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो उस काम को सीखना पड़ता है, उस काम की नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं, आज जितने भी दोस्तों आप लोगों को ट्रेडर देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे ट्रेड सेशन को कंटिन्यू करते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड सेशन होता है, दिन में ट्रेड सेशन होता है, इवनिंग में अपना ट्रेड सेशन होता है, उसको जब कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो उन सभी ट्रेडर्स के पास में एक बेसिक नॉलेज है। उन सभी ट्रेडर्स के पास में दोस्तों क्या है? एक नॉलेज है। और उस नॉलेज के बेस पे दोस्तों वो लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। उस नॉलेज के बेस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जितने भी कोस्ट है एक बार थोड़ा जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं दोस्तों तो आप लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड को आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों ये चीजें सीखेंगे तो आप बड़े लेवल पे जरूर काम कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप ये चीजें सीखेंगे तो आप लोग बड़े लेवल पे जरूर काम कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप ट्रेडर है तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेड को सीखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं लेकिन आप सिर्फ ट्रेड के अंदर ही ध्यान दें, ठीक है। आप लोगों को टीम भी बनानी है, लेकिन आप लोगों को दोस्तों एक बेहतरीन ट्रेडर भी बनना है, ठीक है। तो ट्रेडर बनने के लिए दोस्तों आप लोगों को पेशेंस भी बनाना पड़ेगा, आप लोगों को टाइम भी बना करके देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को पैटर्न को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को पैटर्न को देखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं दोस्तों, तब जाकर के आप सभी लोग एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप टाइम देते हैं, अगर दोस्तों आप टाइम देते हैं, अच्छी तरीके से आप पैटर्न को समझते हैं, पेशेंस रखते हैं दोस्तों, तब जाकर के आप सभी लोग एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप गेमलिंग करते हैं तो आप लोगों को नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इस पॉइंट से एक बार आप जरूर समझने की कोशिश करें। इस पॉइंट से दोस्तों एक बार आप जरूर समझने की कोशिश करें, क्या आप टाइम दे रहे हैं? क्या आप पेशेंस के साथ में ट्रेड के अंदर बने हुए हैं? क्या आपको हड़बड़ी तो नहीं है? क्या आप इस उम्मीद में तो नहीं है कि मैं आज ही मैंने डिपॉजिट किया, आज ही मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल करके ले जाऊंगा? अगर दोस्तों आप ये करते हैं, अगर आपकी ये सोच है, अगर आपकी ये मानसिकता है, तो दोस्तों आप ट्रेडर नहीं है, आप गेमलर है। अगर दोस्तों आपके पास में टाइम है प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के लिए, अगर आपके पास में पेशेंस है, तो दोस्तों आप ट्रेडर है।
अगर आपके पास में टाइम है दोस्तों ट्रेड करने के लिए, अगर आपके पास में पेशेंस है दोस्तों, तब तो आप सभी लोग ट्रेडर हैं। और अगर दोस्तों आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास में कोई टाइम नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, आपको अभी के अभी अपना लगाया हुआ पैसा डबल करना है, तो दोस्तों आई एम सॉरी, आप लोग गेमलर हैं। और दोस्तों अगर आप गेमलर है तो अपने हैबिट्स को सुधारिए, अपनी काम करने की शैली को दोस्तों सुधार। अगर आप सभी लोग सुधारेंगे तो आप सभी लोग ट्रेडर के रूप में सामने आ सकते हैं। दोस्तों आज का थर्ड पॉइंट, अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटेजी। आज आपको लोगों को पता है दोस्तों, जो एक ट्रेडर होता है वो हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ में काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में दोस्तों बहुत टाइप की ट्रेडिंग चलती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी चलती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी चलती है, आरबी ट्रेड भी चलता है, काफी सारी मल्टीपल ट्रेड दोस्तों, स्टॉक मार्केट चलता है, बहुत सारी ट्रेडिंग मार्केट में देखने को आप लोगों को मिलती है। उसी तरीके से दोस्तों बिग डैडी के अंदर भी कलर ट्रेडिंग चलता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों बिग डैडी के अंदर भी कलर ट्रेडिंग चलता है। दोस्तों जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में आप देखेंगे, जितने भी ट्रेडर्स को आप यूट्यूब में सुनेंगे, जितने भी ट्रेडर्स की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे या फिर एक तरीके से उनका पॉडकास्ट आप सुनेंगे, तो वो लोग दोस्तों एक चीज को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बोलते हैं कि आप लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या है। और दोस्तों बिग डैडी के अंदर लेवल मेंटेन नाम की भी चीज होती है कि अपने लोगों को लेवल मेंटेन करके यहाँ पे ट्रेड करना होता है। अगर आप एक ट्रेडर है दोस्तों, तो आप लोगों को ये चीज जरूर पता होगी कि मैं अगर किसी भी सेशन के अंदर जाकर के ट्रेड करूंगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट कितना बुक करना है। अगर आप एक ट्रेडर है तो आप लोगों को ये चीज जरूर पता होगी। अगर आप दोस्तों एक ट्रेडर है तो आप लोगों को ये चीज जरूर पता होगी कि अगर इस ट्रेड के अंदर मेरा लॉस भी होता है तो मेरा ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए का लॉस मेरा हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रेड के अंदर लॉस भी करता हूं तो मैं मेरे वॉलेट का 20% 30% ही लॉस करूंगा। और अगर दोस्तों आप ट्रेडर है तो आप लोगों को पता जरूर होगा कि लेवल मेंटेन करके ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। और अगर आप गेमलिंग करते हैं दोस्तों तो आप लोगों को कोई चीज नहीं पता होगी। आप लोगों को ना तो प्रॉफिट बुक करना पता होगा, ना स्टॉप लॉस आप लोगों को पता होगा, ना लेवल मेंटेन आप लोगों को पता होगा। बस आप क्या करेंगे, रैंडम एक डिसीजन लेंगे। अगर आपके वॉलेट में 10,000 रुपए तो आप डायरेक्टली सोचेंगे कि यार बिग आ सकता है तो मैं डायरेक्टली 2,000 रुपए लगाऊंगा। आप सभी लोग डायरेक्टली रैंडम डिसीजन लेंगे। और दोस्तों अगर आप रैंडम डिसीजन आज भी लेते हैं, अगर आप सभी लोग रैंडम डिसीजन आज भी लेते हैं दोस्तों, तो आई एम सॉरी, आप लोग ट्रेडर नहीं है, आप लोग क्या है दोस्तों, गेमलर है। और अगर आप गेमलर है तो अपना प्रॉफिट बुक करना सीखे, अपना स्टॉप लॉस दोस्तों बनाना सीखे, अपना लेवल मेंटेन, अपना लेवल चार्ट दोस्तों अपने अपने से जरूर डिस्कस करके बनाए। अगर आप दोस्तों स्टॉप लॉस बनाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना सीखते हैं, लेवल मेंटेन करना सीखते हैं, तब तो आप सभी लोग ट्रेडर है। और अगर आप रैंडम डिसीजन ले रहे हैं दोस्तों तो फिर आप ट्रेडर नहीं है, आप ओनली फॉर ओनली एक गेमलर हैं। अगर दोस्तों आपके पास में स्ट्रेटेजी नहीं है, बोला जाता है एक बात कि किसी भी काम को अपन करते हैं तो उस काम को करने का दोस्तों प्रॉपर अपने पास में एक रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अगर आपके पास में दोस्तों ट्रेड करने का रोड मैप है, अगर आपके पास में प्रॉफिट बुक करना आपको आता है, स्टॉप लॉस आपको पता है, लेवल मेंटेन का रोड मैप आप लोगों के पास में है, तो आप ट्रेडर हैं। अगर आप रैंडम डिसीजन आज भी ले रहे हैं, इस ट्रेड के अंदर भी ले रहे हैं, आने वाली ट्रेड के अंदर भी ले रहे हैं, पिछले 2 महीने से आप ओनली फॉर ओनली अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं दोस्तों, तो आप पिछले 2 महीने से मात्र गेमलिंग कर रहे हैं। ट्रेड से बनेगा और टीम से बनेगा। अगर दोस्तों बीडीजी के अंदर बड़ा पैसा अपन सभी लोगों को बनाना है तो दोस्तों बीडीजी के अंदर पैसा 2 ही चीजों से बनता है, या तो ट्रेड से या टीम से। और दोस्तों ट्रेडर हमेशा ट्रेड करता है, गेमलिंग नहीं करता है। अगेन दोस्तों ग्रोथ, अगर आप दोस्तों ट्रेडिंग को सीखते हैं, अगर दोस्तों ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव होती है, अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग को सीखते हैं, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा लिटरली खुद का पर्सनली ये एक तरीके से एक्सपीरियंस आप इसको मान लीजिए। मैं पिछले करीबन 2.5 से 3 साल से दोस्तों ट्रेडिंग फील्ड के अंदर हूँ। ऐसा नहीं कि बिग डैडी के अंदर 2.5 से 3 साल से, बिग डैडी के अंदर मैं आप ही मान के चलो मैंने ढंग से वर्किंग जो मेरी है ढंग से मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेडिंग फील्ड के अंदर दोस्तों करीबन 2.5 से 3 साल से हूँ। 2.5 से 3 साल के अंदर दोस्तों मैंने एक चीज समझी है कि जो व्यक्ति ट्रेडिंग करना सीखता है, जो दोस्तों ट्रेडिंग की स्किल को इंप्रूव में करता है, सच बता रहा हूँ उसकी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें इंप्रूव होने लग जाती है। उसका माइंडसेट दोस्तों ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। उसकी दोस्तों सोचने समझने की क्षमता दोस्तों स्ट्रांग हो जाती है। उसकी जो डिसीजन लेने की पावर दोस्तों जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। और अगर आप एक ट्रेडर है दोस्तों तो आप लोगों को ये चीजें जरूर समझ में आती होंगी। अगर आप दोस्तों ट्रेडर हैं तो आप लोगों की काफी सारी स्किल्स इंप्रूव होंगी। आपको स्टॉप लॉस लेना पता होगा, आपको पता होगा कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम लाता है, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट किस तरीके से घुमाता है। और अगर दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी लोग ट्रेडर हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, अगर आपको ये चीजें अभी तक नहीं पता है, आपके पास में ट्रेडिंग का कोई स्किल नहीं है, आपके पास में स्किल का कोई रोल नहीं है, अगर आप आज भी रैंडम डिसीजन ले रहे हैं दोस्तों तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इसके अंदर ग्रो नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को दोस्तों ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, जैसे बोला जाता है कि जैसे बहुत से लोग प्रोडक्ट बेचते अपन सभी लोग आए हुए हैं, ठीक है।
बहुत से लोग प्रोडक्ट बेच हैं, बहुत से लोग क्रिप्टो बेच हैं, ठीक है, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट प्लान से भी बीडीजी के अंदर आए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अपन जिस भी कॉन्सेप्ट के अंदर आज काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों अपन सभी लोग काम करते हैं, अगर उसके बेस के बारे में दोस्तों अपन सभी लोगों को नहीं पता ना, तो सच बता रहा हूँ अपन उस इंडस्ट्री के अंदर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर दोस्तों, और अगर उसका बेस प्रोडक्ट की नॉलेज आप लोगों को नहीं होगी दोस्तों, तो आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप क्रिप्टो बेस्ड कॉन्सेप्ट के अंदर है और अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं होगी, तो आप क्रिप्टो के अंदर बड़ा लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर है, और अगर आपको लोगों का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, अगर ये चीजें आपको नहीं पता, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। उसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर है, अगर आपके पास में ट्रेडिंग की स्किल नहीं है दोस्तों, तो आप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बड़े लेवल पे पैसा नहीं कमा सकते। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे पैसा कमाने के लिए दोस्तों आपके पास में ट्रेडिंग की स्किल होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और अगर आप गैम्बलिंग करते हैं दोस्तों, आपके पास में कोई भी स्किल नहीं है, फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आप बिग और स्मॉल कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो अपनी आदतों को जरूर सुधारें और अपनी स्किल को दोस्तों जरूर काम करें। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करेंगे, सच बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे लेवल पे काम यहाँ पे कर पाएंगे। दोस्तों सबसे जरूरी पॉइंट, आज का सबसे जरूरी पॉइंट दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जब आप दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे बड़ा दोस्तों डिसीजन मेकर वहां पे बनना होता है, ठीक है। जब दोस्तों आप ट्रेड को समझते हैं दोस्तों, जब आप बिग और स्मॉल को समझ रहे होते हैं, रेड और ग्रीन को समझ रहे होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे एक कई बार दोस्तों मन में ये आता है कि यार मैं लगवाऊं या नहीं लगवाऊं। दोस्तों जैसे ही 5 लेवल हाई चला जाता है, जैसे 6 लेवल चला जाता है, जैसे 7 लेवल चला जाता है दोस्तों, बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ जाती है कि वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो लॉजिक नहीं समझ पाते उसका। दोस्तों कोई भी ट्रेड अगर चलता है दोस्तों, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और अगर आप ट्रेडर है दोस्तों, तब तो आप उस लॉजिक को समझ पाएंगे। दोस्तों कोई भी ट्रेड लगवाने के पीछे एक लॉजिक होता है दोस्तों, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगवाया जाता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही बिग और स्मॉल बोलना है, सिर्फ 2 ही तो ऑप्शन है, या तो बिग बोलना है, स्मॉल बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच में अगर आप ट्रेडर हैं तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आएंगे, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आएंगे, और अगर आपके पास में लॉजिक है, आपके पास में लॉजिक का बेस्ड है, ठीक है, तो दोस्तों आप डिसीजन मेकिंग बन पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे कि भाई अगर 8वें लेवल का फंड चल रहा है तो 8वें पे बिग लगाना है तो लगाना है, आप डिसीजन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडर होंगे। और अगर आप गैम्बलिंग कर रहे होंगे दोस्तों, अगर आपके माइंडसेट में गैम्बलिंग होगी, अगर आपको सिर्फ गैम्बलिंग के ऊपर करना होगा, तो आप आज भी गैस कर रहे होंगे। आप गैस क्या कर रहे होंगे? आज भी गैस कर रहे होंगे कि यार बिग लगाऊं, स्मॉल लगाऊं। आप लगा रहे होंगे, जैसे 7वां लेवल जा रहा होगा, यार भगवान भगवान भगवान, स्मॉल आ जाए, स्मॉल आ जाए, स्मॉल आ जाए। और अगर आज भी ये कर रहे हैं दोस्तों, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आज भी आप 8वें लेवल का फंड लगाते टाइम, 10वें लेवल का फंड लगाते टाइम ये बोल रहे हैं कि भगवान ये आ जाए तो बस बल्ले बल्ले मेरी हो जाए, तो दोस्तों आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रेडर को है ना, ट्रेडर को अपने ऊपर विश्वास होता है, उसको अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास होता है। और अगर आप ट्रेड करते टाइम पे दोस्तों अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास कर पाते हैं, तब तो दोस्तों आप सभी लोग ट्रेडर हैं। और अगर आप दोस्तों अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आप सभी लोग ट्रेडर नहीं है, फिर आप सभी लोग गैम्बलर हैं। और दोस्तों अगर आप अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों फिर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से दोस्तों ट्रेड होगी? अगर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अगर आप ट्रेड दे नहीं पाएंगे दोस्तों, तो आप अपनी टीम को क्या सिखाएंगे? आप अपनी टीम को किस तरीके से ग्रो कर पाएंगे? तो दोस्तों हमेशा डिसीजन मेकिंग आप लोगों को बनना है, अगर आप सभी लोग एक ट्रेडर के रूप में काम करना चाहते हैं। अगर एक ट्रेडर के माइंडसेट से दोस्तों आप सभी लोग काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को डिसीजन मेकिंग को समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग अगर ये चीजें समझेंगे, तो सच बता रहा हूँ, आप लोगों को काम करने में एक अलग लेवल का, बहुत ही शानदार लेवल पे मजा जरूर आएगा। मिस्टर कल्पेश सर, प्लीज सर अपनी कला मत दिखाइए सर, और इनके जो भी अपलाइन है, एक बार जरूर इनको सेशन के बाद में आप जरूर इनसे जरूर मिले। दोस्तों इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं आज इस पीपीटी का दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस पीपीटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कुछ है, तो वो यही है दोस्तों, हमेशा एक ट्रेडर होता है दोस्तों, वो हमेशा इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। दोस्तों वो क्या करता है? हमेशा अपने इमोशनल को कंट्रोल करना जानता है। और दोस्तों जो गेमलर होता है, वो इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता है। वो क्या करता है? इमोशंस में बह जाता है। वो क्या करता है? इमोशंस के अंदर बह जाता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए, स्टॉप लॉस आना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग प्रॉफिट बुक करना सच में चाहते हैं, अगर आप लोग सच में स्टॉप लॉस बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ये दोनों चीजें बनाने से पहले दोस्तों आप लोगों को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आपका स्टॉप लॉस 3000 रुपए होता है, और दोस्तों जैसे आपका स्टॉप लॉस 3000 रुपए हिट हो जाता है, आपका इमोशन बोलता है कि नहीं यार मैं एक बेट लगा देता हूं, तो मैं क्या पता विन कर जाऊंगा, तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वहां पे आपका इमोशन आपको हरवा देता है।
दोस्तों समझ के देखना, जहां पे आपका इमोशन ब्रेक हुआ दोस्तों, जहां पे आपकी सोच ब्रेक हुई दोस्तों, जहां पे आपके इमोशंस ब्रेक हुए, वहीं पे दोस्तों आप ये मान के चलना कि आप ट्रेडर से गेमलिंग की तरफ आ चुके हैं। अगर दोस्तों जहां पे आपके इमोशंस कंट्रोल दोस्तों प्ले बैक हुए, जहां पे आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना छोड़ दिया दोस्तों, वहां पे आप ये समझ लेना कि आप ट्रेडिंग से दोस्तों गेमलिंग की तरफ आ चुके हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इमोशंस के ऊपर दोस्तों कंट्रोल लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में लड़ाई हो गई, आप दाता पूरा का पूरा गुस्सा आकर के ट्रेड पे उतार रहे हैं। आपकी वाइफ से आपकी लड़ाई हो गई, पूरा का पूरा गुस्सा आप आकर के ट्रेड पे उतार रहे हैं। आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हो गई, आप पूरा का पूरा गुस्सा आकर के ट्रेड पे उतार रहे हैं। दोस्तों ट्रेड जो होती है वो इमोशंस नहीं चलती है। ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चलती है, ट्रेड हमेशा मार्केट के हिसाब से चलती है। ट्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वॉलेट 0 होता है, आपका वॉलेट हीरो होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वॉलेट में 10,000 का फंड है, वो अभी तुरंत 0 हुआ है, 10,000 से तुरंत 20,000 हुआ है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेड को, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेड होती है वो किस पे काम करती है, मार्केट के ऊपर काम करती है। और अगर आपके इमोशंस दोस्तों मजबूत होंगे तो आप सभी लोग ट्रेड के अंदर दोस्तों एक बेहतरीन पैसा जरूर कमाएंगे। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छी चीज, सबसे बढ़िया चीज और सबसे शानदार चीज। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों को आना चाहिए। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सभी लोग सीखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस का दोस्तों यूज करना होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस का दोस्तों यूज करना होता है। दोस्तों मैं हर एक चीज को 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को दोस्तों ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर ये चीजें दोस्तों आप लोगों को समझ में आएंगी तो सच बता रहा हूँ आप लोग बीडीजी के अंदर अच्छा पैसा कमा पाएंगे, आप ये लोग एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति के वॉलेट में दोस्तों अभी के टाइम पे 50,000 रुपए का किसी व्यक्ति का वॉलेट है। ठीक है, और अगर दोस्तों उसके पास में स्टॉप लॉस नहीं है, उसके पास में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों, तो वो हमेशा अपने वॉलेट को 0 कर लेगा। और दोस्तों ट्रेड का एक ऐसा नियम है कि अगर आप अपने वॉलेट को 0 करते हैं दोस्तों, तो आप ट्रेड से खत्म हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप अपने देखो, लॉस करना बड़ी बात नहीं, लॉस सभी लोगों का होता है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो गेमलर हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों गेमलर का जो वॉलेट होता है वो 0 होता है, और ट्रेड का दोस्तों ट्रेडर का जो वॉलेट होता है वो 0 नहीं होता, उसका लॉस स्टॉप हिट होता है। जैसे मान के चलते दोस्तों, अगर आपका 50,000 रुपए का वॉलेट है और अगर आपका 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो दोस्तों आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपने बना रखा है कि अगर मेरे पास में 50,000 रुपए है मेरी आईडी के ऊपर, मेरे वॉलेट के ऊपर, तो मेरे को मात्र 10,000 रुपए से ट्रेड करनी है। अब चाहिए 10,000 रुपए में, इस 10,000 रुपए से मैं पैसा बना भी सकता हूँ, ठीक है, या फिर 10,000 रुपए को मैं गवा भी सकता हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो गेमलर होता है वो क्या करता है, ऑल ऑफ नथिंग, उसको कुछ भी मतलब नहीं होता है, उसको बिल्कुल भी कुछ ही मतलब नहीं होता। उसको सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि यार अगर मैं 10,000 रुपए हार चुका हूं, तो अब जस्ट मेरे को मेरे वॉलेट में भी 40,000 रुपए पड़ा है, तो मेरे को डायरेक्टली 20,000 रुपए की बेट लगानी, ताकि अभी जस्ट विन हो जाएगा। उसके मन में दोस्तों यही चलता है, उसके दिल में यही उम्मीद होती है कि अभी जस्ट मैं विन हो जाऊंगा, और विन होते ही मेरे पास में मेरा पैसा वापस से रिफंड हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को दोस्तों हटाते हैं दोस्तों, जैसे आप अपने लॉस स्टॉक को हटाते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो 10,000 का लॉस था दोस्तों, वो बढ़ करके 30,000 रुपए का हो चुका है मात्र एक ट्रेड के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे दोस्तों, 40,000 से 50,000 रुपए दोबारा बनाया जा सकता है, 40,000 से दोस्तों 10,000 रुपए वापस से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा, आपने 10,000 रुपए कमाने के चक्कर में दोस्तों 10,000 रुपए रिकवर करने के चक्कर में अगर 20,000 की बेट लगा दी, तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, शायद 20,000 जो बचे हुए 20,000 है, उन 20,000 रुपए से 30,000 रुपए बनाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को समझा, तो उन 40,000 से दोस्तों 10,000 रुपए बनाना वापस से पॉसिबल है। दोस्तों अगेन नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है दोस्तों। आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से हर एक काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसी तरीके से ट्रेड के अंदर भी कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं दोस्तों, तो कंसिस्टेंटली आप लोगों का प्रॉफिट पॉसिबल होता है। ठीक है, सच बात है बिल्कुल। अगर आप कंसिस्टेंसी से ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का प्रॉफिट होना पॉसिबल है डिसिप्लिन के साथ में। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में प्रॉफिट बुक करना जानते हैं, डिसिप्लिन के साथ में आप लॉस स्टॉप करते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ में आप काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में आप ट्रेड करते हैं, तो सच में आप देखेंगे कि मंथ के लास्ट में आप सभी लोग प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों गेमलर हैं, तो दोस्तों आपके पास में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आपको सुबह आप उठेंगे, आपको ट्रेड दिखेगा, दिन में आप होंगे, आपको ट्रेड दिखेगा, आपके हाथ में जब जब दोस्तों फोन आएगा, आपको मात्र बिग और स्मॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में डिसिप्लिन की कमी होगी दोस्तों, आप लोगों के पास में कंसिस्टेंसी की कमी होगी। और दोस्तों जिन लोगों के पास में डिसिप्लिन की कमी होती है, कंसिस्टेंसी की कमी होती है दोस्तों, वो लोग ट्रेडर नहीं होते हैं, वो लोग गेमलर होते हैं। और दोस्तों जिन लोगों के पास में डिसिप्लिन की कमी होती है, कंसिस्टेंसी की कमी होती है दोस्तों, वो लोग हमेशा हारते हैं।
वो लोग दोस्तों कभी बड़ा पैसा नहीं कमाते, वो लोग कभी ट्रेड में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों, जिनके पास में डिसिप्लिन नहीं है, जिनके पास में कंसिस्टेंसी नहीं है। दोस्तों आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडर है तो। आप लोगों के पास में दोस्तों कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मेरे को हर दिन ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन मेरा लॉस हो गया तो 3 दिन गायब, नहीं, 3 दिन बाद में मैं 4 दिन आ रहा हूँ, चौथे दिन मेरा वापस से लॉस हो गया, फिर मैं 6 दिन गायब, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी लोगों को दिखानी पड़ेगी दोस्तों, आप लोगों को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, वो भी डिसिप्लिन के साथ में। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन बना लिया कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो आपको उस डिसिप्लिन के ऊपर खरा उतरना है। अगर आपको ये डिसिप्लिन आप लोगों ने बना लिया कि ये मेरा प्रॉफिट पॉइंट है, तो दोस्तों उस डिसिप्लिन के साथ में आप लोगों को पूरे मंथ कंसिस्टेंसी के साथ में आप काम करेंगे। तो मेरा ये वादा है, आप में से कोई भी मुझसे आकर के मिल लेना, अगर आप काम करते हैं दोस्तों डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हैं, तो मेरा वादा है आप लोगों से कोई भी आकर के मुझसे लंबे मंथ के लास्ट में मिल लेना, कि आप सभी लोग प्रॉफिट के अंदर ही होंगे। लेकिन आपके पास में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप गेमलिंग कर रहे हैं, और ये मेरा वादा है आप लोगों से, कंसिस्टेंसी के अंदर, गेमलिंग के अंदर भी आप गेमलिंग करके देख लो दोस्तों, आप कितना ही पैसा कमा लो, आप कितना ही प्रॉफिट कर लो, आप 10,000 से लाख रुपए बना लो, पर ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से कि उस लाख रुपए को आप जीरो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप 10,000 से लाख रुपए बनाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल दोस्तों बहुत ज्यादा हाई होगा तो आप भूल जाएंगे कि आप ट्रेडर हैं, आप लोग गेमलिंग की तरफ चले जाएंगे। और दोस्तों जो आज तक गेमलिंग की तरफ गया है दोस्तों, उसने पैसा कमाने के बाद में भी लॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि गेमलिंग दोस्तों चीज ही ऐसी है, अगर आप गेमलिंग करेंगे तो लॉस डेफिनेटली आप लोगों का पक्का बनता ही बनता है। अगेन दोस्तों सबसे शानदार ओवर ट्रेडिंग, सच बता रहा हूं दोस्तों, सबसे शानदार पॉइंट, सबसे जबरदस्त पॉइंट दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों सच बता रहा हूं, जो एक ट्रेडर होता है वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है, वो क्या करता है, एक नियम बनाता है कि मेरे को इस टाइम पे ट्रेड करनी है। जैसे दोस्तों मेरा एक नियम है कि मैं दिन में 3 सेशन खुद के ट्रेड सेशन चलाता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में दोस्तों 7:30 बजे चलाता हूँ, दिन में 4 बजे चलाता हूँ, ठीक है, और रात को 8 बजे चलाता हूँ, ठीक है। मेरा दोस्तों खुद का ये डिसीजन है कि मैं जब भी ट्रेड करूंगा दोस्तों, हमारे जो तीनों ट्रेड सेशन होते हैं दोस्तों, उसी के अंदर जाकर के ट्रेड करूंगा, ठीक है। ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा दोस्तों, यही चीज आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। सुबह की मीटिंग में अच्छा प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, दिन की मीटिंग में भी ट्रेड करेंगे, दिन की मीटिंग में भी अच्छा प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, शाम की मीटिंग में भी ट्रेड करेंगे। चलो मान लो शाम में भी प्रॉफिट हो गया दोस्तों, तो फिर लोग रुकेंगे नहीं, फिर लोग क्या करेंगे, रात भर बैठ के ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो देख लिया भाई प्रॉफिट तो यहाँ पे होता है, कितना आसान है, बिग और स्मॉल ही तो लगाना है, और इस बिग और स्मॉल के चक्कर में लोग ओवर ट्रेड की तरफ चले जाते हैं। और सच में दोस्तों जो लोग ओवर ट्रेड की तरफ जाते हैं ना, उनका लास्ट परिणाम उन लोगों को दोस्तों एक ही चीज देखने को मिलता है कि सर यार मेरा तो प्रॉफिट हो चुका था, मेरा तो प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन मैं तो खुद ही पागल था जो मैं लेकर के बैठ गया इसको। क्यों? क्योंकि मैं लेकर के बैठा गया, सर पैटर्न अच्छा चल रहा था, मेरे को लगा बिग 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 सर बिगाने वाला है, बिगाने वाला है, बिगाने वाला है, और सर मैं खेलता गया, सिस्टम स्मॉल 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 मारता गया, और सर मेरा लॉस हो गया। क्यों? दोस्तों लॉस आपका बिग और स्मॉल की वजह से कभी नहीं होता है, लॉस दोस्तों आपके डिसीजन की वजह से होता है, आपके माइंडसेट की वजह से होता है, आपके ओवर ट्रेड करने की वजह से होता है। दोस्तों सच में आप लोगों ने इस चीज को दोस्तों जरूर फील किया होगा, अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आप लोगों के लॉस निश्चित है। आप देख लीजिए करके, आप लोगों ने करके देखा भी होगा, बहुत से लोग दोस्तों ट्रेडर इनमें मीटिंग के अंदर दोस्तों जरूर है जो काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से बीडीजी के अंदर काम कर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है। जैसे आज मुझे पता है दोस्तों कि ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि जितना प्रॉफिट निकलना होगा सेशन के अंदर निकल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बैठा रहूंगा, इसके अलावा अगर आप लोग बैठे रहेंगे दोस्तों, तो आप टीम नहीं बना पाएंगे, आप अपनी पैसिव इनकम के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बंदा गेमलिंग कर रहा होता है, उसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मात्र ट्रेड से ही मतलब होता है। दोस्तों एक बारी आप अपने आप से जरूर पूछना, क्या आप बिग और स्मॉल के अलावा बीडीजी के अंदर कोई काम कर रहे हैं? क्या आप डेली बेस के ऊपर दोस्तों, डेली रूटीन बेस के ऊपर दोस्तों, क्या आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं? क्या दोस्तों लोगों को फॉलोअप कर पा रहे हैं? क्या दोस्तों लोगों को ज्वाइन आप लोग करवा पा रहे हैं? अगर आप करवा पा रहे हैं दोस्तों, तब तो आप लोग ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड का एक टाइम फिक्स कर रखा है, और उस टाइम के अलावा आप टीम बनाने के ऊपर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एनी टाइम ट्रेड कर रहे हैं, आप उड़ते ही बहुत से लोगों को दोस्तों मैं मेरी टीम के अंदर देखता हूँ, उड़ते ही सबसे पहले आईडी खोलेंगे और 1-2 बैट तो खेल ही लेंगे, और उड़ते ही 1-2 बैट तो खेल ही लेंगे। अब वो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह पहले आईडी खोलते लॉस करके बैठ चुके होंगे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छा प्रॉफिट भी करके बैठ चुके होंगे। लेकिन अच्छा प्रॉफिट करने के बाद में भी क्या, उनकी जो ओवर ट्रेड होगी दोस्तों वो उन लोगों को रोकेगी नहीं, और रोकने के बाद में दोस्तों लास्ट में देखेंगे वो एंड ऑफ डे, लास्ट के दिन में दोस्तों वो देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका जो वॉलेट था अच्छे प्रॉफिट पे जाने के बाद में, अच्छा 3x 4x प्रॉफिट बनाने के बाद में वो जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दोस्तों गेमलिंग कर ली, उन लोगों ने क्या कर ली, ओवर ट्रेडिंग कर ली, लालच में वो लोग आ गए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियलिटी चेक,
सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों, अब आप लोगों ने 9 पॉइंट समझे, ठीक है। अब 9 पॉइंटों के दोस्तों, 9 पॉइंटों के बाद में सभी लोगों को एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि अगर आप लोग दोस्तों, आपने ट्रेडिंग के पॉइंट भी समझे, आपने गेमलिंग के पॉइंट भी समझे, ठीक है। अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग के पॉइंट को समझ पाए, अगर आप ट्रेडिंग के 9 पॉइंटों को दोस्तों फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपका जो माइंड है दोस्तों, वो बिजनेस माइंडसेट है। अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग के 9 नियमों को समझ पाए दोस्तों, तो आप लोगों का दोस्तों जो माइंड है वो बिजनेस माइंडसेट है। लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाए, अगर दोस्तों 9 में से अगर अपन एक भी गलती कर रहे हैं दोस्तों, तो अपन ट्रेडर नहीं है, अपना दोस्तों बिजनेस माइंडसेट नहीं है, फिर अपन गेमलर है। अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, एडिक्ट हो चुके हैं, अपनी दोस्तों आदत लग चुकी है बिग और स्मॉल करने की। और दोस्तों अगर आप ट्रेडर है तो आप लोगों का बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे दोस्तों आप लोगों का बिजनेस माइंड इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोगों को दोस्तों ऑलरेडी एक्सपर्ट लोगों के थ्रू ट्रेड मिलती है। दोस्तों जितने भी सेशंस के अंदर लोग ट्रेड कराते हैं दोस्तों, सभी के सभी लोग वो होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट लोग दोस्तों आप लोगों को ट्रेड देते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट लोगों को दोस्तों, आप लोगों को ट्रेड मिलने के बाद में अगर आप लोग ओवर ट्रेड की तरफ जाते हैं, अगर आप लोग लालच करते हैं दोस्तों, तो फिर आप लोगों का बिजनेस माइंड नहीं है, आप लोग ओनली फॉर ओनली एडिक्ट हो चुके हैं, आप लोग आदत के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों अगेन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल दोस्तों, 10 रूलों पे अगर कोई भारी रूल अगर है दोस्तों, तो वो ये है। आप ही मान के चलना दोस्तों, जो आपने 10 रूल अभी देखे हैं दोस्तों, अगर उन रूलों के ऊपर दोस्तों कुछ भारी है तो दोस्तों वो ये है गोल्डन रूल। आपकी हर एक हार आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप दिमाग से थोड़ा मजबूत है दोस्तों, आप दिल दिमाग से थोड़े मजबूत हैं, अगर आप एक लीडरशिप रखते हैं, ठीक है, अगर दोस्तों आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपके विजन बड़े हैं दोस्तों, अगर आपके काम करने के रीजन बड़े हैं दोस्तों, तो आप लोगों को ये चीज जरूर समझ में आएगी कि आपकी हर एक हार आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। दोस्तों जब जब लोगों का लॉस होता है, लोग सीखते हैं कि यार हमको ओवर ट्रेड नहीं करनी है। जब जब दोस्तों लोगों का लॉस होता है, लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोगों को 10 लेवल मेंटेन करने हैं। जब जब दोस्तों लोगों का लॉस होता है, लोगों को ये चीज समझ में आती है कि हमको जब भी ट्रेड करना है, सेशन के अंदर आकर के ट्रेड करना है, ठीक है। दोस्तों जब जब लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड के अंदर लॉस करते हैं, तो लोगों को ये चीज समझ में आती है कि हम लोगों को ट्रेड को फॉलो करना है। अगर ट्रेड के अंदर बिग बताया जा रहा है, तो हम लोगों को भी बिग ही लगाना है। दोस्तों जब जब आप लॉस करेंगे, सच बता रहा हूँ, तब तब आपको लोगों को ये चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन बस आप लोगों को दिल में एक चीज को जरूर बिठाना है दोस्तों, कि तुम डिसिप्लिन के साथ में टिके रहना। बस दोस्तों टिके रहना, सब लोगों को सब आ जाएगा। देखो एक चीज समझ के देखना, मेरे को, मैं ट्रेड करने बैठता था आज के 2.5-3 साल पहले, मेरे को भी ट्रेड एक तरीके से कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग के अंदर। मेरे को भी आज के, जब मैं 5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने बैठा था, ठीक है, तो दोस्तों मेरे को भी कुछ नहीं आता था दोस्तों। आज अपने जो ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट गुरु दोस्तों विक्रम सर, ठीक है दोस्तों, एक टाइम पे विक्रम सर को भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन विक्रम सर ने भी टाइम दिया दोस्तों, विक्रम सर ने भी कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया। दोस्तों जितने भी आपके सीनियर अपलाइन है दोस्तों, एक बार आप उनकी जर्नी को उठा करके जरूर देखना। उन लोगों ने दोस्तों डिसिप्लिन के साथ में टाइम दिया है, और दोस्तों जिन जिन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ में टाइम दिया दोस्तों, उन सभी लोगों ने एक बेहतरीन लेवल पे काम किया है। उन सभी लोगों ने दोस्तों एक बेहतरीन लेवल पे ट्रेड भी किया है, और दोस्तों उन सभी लोगों ने एक बेहतरीन लेवल पे दोस्तों एक बड़ी टीम का निर्माण भी किया है। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने बड़ी टीम बनाई, उन लोगों ने एक अच्छी सैलरी भी कमाई, और साथ ही साथ में एक अच्छा कमीशन भी दोस्तों सभी लोगों ने कमाया है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, और आप सभी लोगों ने दोस्तों प्रॉपर तरीके से एक्टिव होकर के ट्रेड मीटिंग को दोस्तों अटेंड किया होगा। सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से समझा होगा, सभी लोगों ने दोस्तों अपनी गलतियों को महसूस किया होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं लॉस करता हूँ, हमेशा अपनी गलतियों को महसूस करता हूँ दोस्तों। जब भी मेरा कई बार लॉस होता है दोस्तों, मैं हमेशा आज भी अपनी गलतियों को महसूस करता हूँ कि मेरी कौन सी ऐसी गलती थी कि जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, और दोस्तों सच में उन गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो आज की मीटिंग में आप लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां अपनी महसूस की होगी, आपने बहुत सारी गलतियां अपनी फील करी होगी, और उन गलतियों को फील करने के बाद में दोस्तों ये डिसीजन जरूर लेना कि आप सभी लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग गेमलर हैं, या फिर आप सभी लोग ट्रेडर हैं। और अगर आप गेमलर है दोस्तों, तो आपको दोस्तों ट्रेडर के तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सभी लोग गेमलिंग आज भी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ट्रेडर की दिशा के अंदर जाना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बाकी अगेन कंटिन्यू कर लीजिए राजकुमार सर, थैंक यू सो मच राजकुमार सर। क्या बात है, लाजवाब, बहुत शानदार सर, बहुत ही वैल्यूबल और पावरफुल सेशन थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ। लीडर्स सभी से रिक्वेस्ट है, सर को दिल से धन्यवाद दीजिएगा। आज जो सर ने बेस बताए हैं, आज जो सर ने 10 टॉपिक दिया है, अगर उस टॉपिक पे अगर काम करेंगे तो पता चलेगा कि आज सर ने क्या बताया है। इतना शांति से सर ने, इतना बढ़िया से सर ने समझाए कि एकदम आपका पहले तो नींव मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग सही होता है, एनालिसिस से होता है, पैटर्न से नहीं होता है। आपको गैम्बलिंग पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है। इतना बढ़िया सर ने समझाया कि आपको
10 लेवल पे मेंटेन करना होता है, लेकिन आपको छठे लेवल पे अगर भगवान को बुलाना कि भगवान स्मॉल आ जाना, तो बहुत ही सर आप बिल्कुल गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर बिल्कुल बिंदास है, अगर ट्रेडर है सर, तो अगर रियल बोले कि जो ट्रेडर होगा वो बिल्कुल डरेगा नहीं, कि पक्का उसको पता है कि ये छठा लेवल अगर फेल हुआ है तो 7वां लेवल यही आना है ही आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही नॉलेबल सेशन दिया, आपने इतना बढ़िया अपने नॉलेज के बारे में दिया। ट्रेडिंग सीखना पड़ता है, टाइम और पेशेंस के बारे में आपने इतना बढ़िया स्ट्रेटेजी बताए, ग्रोथ के बारे में आपने बताए, बहुत बढ़िया डिसीजन मेकिंग बताए। सर ने जो 10 टॉपिक बताए लीडर्स, आप लोग जो भी नोट किया होगा, वो बोला था शुरू में मैंने, जो नोट बनाया होगा वही नोट बनाएगा आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर तहे दिल से, और सभी ने सर का बहुत ही बढ़िया से धन्यवाद दिए हैं। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार था, तो सभी को पैशन से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उस वक्त का समय आ गया है जो सभी लोगों ने कहीं न कहीं अपने माइंड में रखा होगा कि जल्दी से सेशन खत्म हो, क्योंकि जो गैम्बलर लोग हैं तो इसका करते, लेकिन जो ट्रेडर लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, वो चाहते हैं कि इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया, थोड़ा देर और चल जाती तो और मजा आ जाता। तो अब हम इनवाइट करेंगे बहुत ही शानदार और जानदार हमारे